as shielded twist pair या unshielded twist pair, right? तो दूसरी पिन साइड भी हमारे 8 होंगे, 1 2 3 5 6 और 7 एंड 8। आपको कल बताया था कि पिन की काउंटिंग कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट, ये ध्यान रखना है, लेफ्ट टू राइट। अगर आप उल्टा कर देंगे तो पूरे रिवर्स हो जाएगा। पिन को खुद की साइड रखना है, कनेक्टर को खुद की साइड रखना है, मुंह की साइड अपनी। लेफ्ट वाला पहला पिन होगा, राइट वाला 8th पिन होगा, ठीक है। अगर आप सारे पिन को सेम सेम कनेक्ट करते, जैसे कि सेम सेम कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से, तो ये कहलाएगा स्ट्रेट थ्रू केबल। और हम इसको कहां यूज करेंगे, फॉर कनेक्ट द डिफरेंट डिवाइसेस। डिफरेंट डिवाइसेस जैसे स्विच टू होस्ट, राउटर टू स्विच, फायरवॉल टू राउटर। जब भी डिफरेंट डिवाइसेस हो, समझ रहे हैं ना, डिफरेंट डिवाइस। जैसे कि एक राउटर को मुझे कनेक्ट करना है एक स्विच से, तो मैं कौन सी केबल यूज करूंगा, स्ट्रेट केबल यूज करूंगा, राइट। तो इसमें लिख लेना, फॉर कनेक्ट द डिफरेंट डिवाइसेस वी यूज स्ट्रेट थ्रू। मैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स बना देता हूं, और देखो राउटर का सिंबल्स क्या होता है कि आप गोल बनाए इसको और क्रॉस कर दें। ऐसा जब क्रॉस करेंगे ना तो ये कहलाएगा राउटर। और अगर बॉक्स बना के 2 एरो लगा देंगे इस तरह का, तो क्या कहलाएगा, स्विच, ठीक है। तो राउटर टू स्विच हम स्ट्रेट केबल यूज करेंगे। और स्विच टू पीसी, जैसे एक मेरा कोई एंड पॉइंट डिवाइस है, एंड पॉइंट डिवाइस को कैसे बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे और 2 नीचे क्या करेंगे आप, इस तरह का एक ट्राइंगल बना देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट। होस्ट मतलब कुछ भी, ठीक है। तो जब भी आपको डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करनी हो, सो वी विल यूज स्ट्रेट केबल। अब इसको याद करने के 2 तरीके। पहला तरीका कि आप पिन से याद रख लें, दूसरा तरीका कि आप कलर से याद रख लें, ठीक है। तो नोटिस करें, ये हमारा फर्स्ट पिन है, दिस इज द फर्स्ट पिन, द फर्स्ट कनेक्टर, ये हमारा सेकंड कनेक्टर है। तो
पहले कनेक्टर का पहला पिन कौन सा होगा? व्हाइट ग्रीन। तो दूसरे कनेक्टर का पहला पिन भी क्या होगा? व्हाइट ग्रीन। तो आप नोटिस करें दोनों में सेम कलर कोडिंग है। अब देखो, अगर आप केबल, अब कलर आपको कब याद रखना है? मान के चलो मुझे बार बार केबल क्लिपिंग करनी है, तो डेफिनेटली मैं पिन दोनों कनेक्टर को मेरे पास होना चाहिए, तब तो सेम कनेक्ट करूंगा। मान के चलो ऊपर से कहीं केबल आ रही है, मुझे नहीं पता ऊपर क्या कलर कोडिंग है, नीचे ही मुझे क्लिप करना है, तो मैं क्या करूंगा? कलर के स्टैंडर्ड को फॉलो करूंगा। बात समझ में आई? तो कलर याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? पिन याद रखना बहुत इजी है। सेम सेम पिन होंगे तो स्टेट कहलाएगा। अगर आपको दोनों कनेक्टर आपके साथ हैं तो आप पहला पिन किसी भी कलर का रख सकते हैं। मान के चलो मैंने पहला पिन ऑरेंज रखा, तो मुझे दूसरे कनेक्टर का पहला पिन भी ऑरेंज रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो चाहे आप कलर से याद रखो, चाहे आप पिन से याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये स्टेट की बात कर, स्टेट कहाँ यूज करेंगे? वो कनेक्ट द डिफरेंट डिवाइसेस। बात समझ में आई? एक और दूसरा जो कलर स्टैंडर्ड है वो क्या है हमारा, ये वाला भी बता देता हूँ। दूसरा स्टैंडर्ड है, मोस्ट ऑफ हम इंडिया में ये फॉलो नहीं करते, बट ऐसा नहीं है कि ये है नहीं है, ये होता है। कुछ इस कंट्री इसको फॉलो करती है, तो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे किस कलर कोडिंग को फॉलो कर रहे हैं आप। ठीक है? और इसको और इजी तरीके से समझाऊं तो देखो, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये स्टेट, ठीक है, जिसमें 1 और 2 होगा ट्रांसमिशन और 3 और 6 होगा रिसीविंग। तो दोनों सेम सेम कलर है। बात समझ में आई? अब आते हैं हम क्रॉस पे। तो क्रॉस को याद करने का एक तरीका है, बहुत इजी है। क्रॉस ओवर हम यूज करेंगे केबल फॉर कनेक्ट द सेम डिवाइसेस। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख लेना? फॉर कनेक्ट द सेम डिवाइस। अब सेम डिवाइस कौन कौन से होंगे? राउटर राउटर, स्विच टू स्विच, पीसी टू पीसी, होस्ट टू होस्ट, फायरवॉल टू फायरवॉल, राइट? इसको याद करने का जो बहुत इजी तरीका है वो ये है, अब इसमें सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है, 1 से 3, 2 से 6, ये याद रखना, 1 3 2 6। ठीक है? इसका मतलब है कि पहले कनेक्टर का पहला पिन दूसरे कनेक्टर के थर्ड पिन से कनेक्ट होगा। ठीक है? 1 3 और उसके बाद क्या है? 2 6, मतलब पहले कनेक्टर का सेकंड पिन सेकंड कनेक्टर के सिक्स्थ पिन से कनेक्ट होगा। समझ में आया? सेम इज दिस 1 2 3 2 2 6, ये समझ में आया? 1 3 2 6, और उसके बाद सारे पिन क्या होंगे? सेम सेम, 4 to 4, 5 to 5, 7 to 7, 8 to 8। ठीक है, तो कोई केबल लेके आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सी टाइप की केबल है? कोई केबल उठाओ, लाइन केबल आसपास जो आपके पास होंगी, और उनको देखो, मुझे बताओ वो किस टाइप की केबल है। कोई भी उठाओ यहाँ से। देखो इनके कलर कोडिंग और बताओ वो किस टाइप की केबल है आपके हाथ में। क्या दोनों कनेक्टर को आपको देखना है? दोनों कनेक्टर एक अपने हाथ के आगे रखो, नहीं हो तो थोड़ा घुमा लेना। स्ट्रेट है? ठीक है। कुछ पिन गलत हो सकते हैं क्योंकि ये आप लोगों ने नहीं बनाया है, तो कुछ पिन गलत हो सकते हैं, तो बताया ना किसी ने गलत पिन किया होगा।
कुछ केबल सही भी हैं, क्रॉस है वो। अब देखो, आप पता कैसे करते हैं कि जो केबल बनाई है वो एक्सपर्ट ने बनाई है या फिर न्यू ने बनाई है? देखो ऐसे समझो, आप ये देखेंगे कि ये देखो कितनी अच्छी सी क्लिप है, देखो प्लास्टिक इसका अंदर तक गया है, राइट, अच्छा है। तो मतलब ये जो जिसने क्लिप किया वो एक्सपर्ट है, मतलब उसको आता है क्लिप करना। और इस साइड आप देखो, ये देख रहे हैं ना, देखने समझ में आ रहा है, प्लास्टिक बाहर है, निकलने वाली है। तो ये जिसने भी क्लिप किया वो नया है, पहली बार क्लिप किया होगा शायद किसी ने, समझ में आया? तो ऐसा होता है, मतलब जरूरी नहीं है, मैंने बताया ना एक्सपर्ट नहीं बनना, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए बेसिक कुछ चीजें। अब हम थर्ड टाइप की केबल पे आते हैं जिसको बोलते हैं रोल ओवर। रोल ओवर सिर्फ काम आएगी फॉर कंसोल एक्सेस ओनली। कंसोल एक्सेस क्या होता है हम इन फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। राउटर को एक्सेस करने के लिए केबल होती है, जैसे ये जो केबल है ना, इसके अंदर जो होगी, ये कंसोल पोर्ट होता है, ये इस तरह का। इसके अंदर जो केबल होती है ना वो रोल ओवर, सॉरी क्रॉस ओवर होती है, सॉरी रोल ओवर, रोल ओवर। इसके अंदर जो केबल है वो रोल ओवर है। इसका यूज हम करते हैं सिर्फ डिवाइस को एक्सेस करने के लिए वाया कंसोल पोर्ट, ठीक है। तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन रहेगा, जो पिन का कॉम्बिनेशन रहेगा, जैसे अपोजिट रहेगा। जैसे यहाँ पे है हमारे 1 से 8, यहाँ पे भी आपके 1 से 8, आपको कनेक्ट करना है 1 to 8, 1 to 8, ठीक है। मतलब पूरा रिवर्स, 2 to 7, 2 to 7, 3 to 6, 3 to 6, 4 to 5, 4 to 5। ठीक है। सो ये इसको बोलते हैं क्लिपिंग टूल्स। इसी के हेल्प से ना क्लिप करते हैं, इसमें है ना आपको सारी चीजें मिलती हैं, आपको कटिंग मटिंग सब कुछ के लिए मिलता है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो ऑटो डिरेक्शन सपोर्ट नहीं करते, कुछ डिवाइस होते हैं जो ऑटो डिरेक्शन सपोर्ट करते हैं। तो आपको केबल का ध्यान कब रखना है, जब आपका डिवाइस ऑटो डिरेक्शन सपोर्ट ना करे। अगर आपका डिवाइस ऑटो डिरेक्शन सपोर्ट करता है तो आप चाहे क्रॉस कनेक्ट कर दो चाहे स्ट्रेट कनेक्ट कर दो, वो अपने आप डिटेक्ट करके पिन की सेंडिंग और रिसीविंग और डिटेक्ट कर लेगा। तो मोस्ट ऑफ जब आप प्रोडक्शन नेटवर्क में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम स्ट्रेट केबल ही आप यूज करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे जो हार्डवेयर हैं ये ऑटो डिरेक्शन सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया जो लेटेस्ट हार्डवेयर है वही ऑटो डिरेक्शन सपोर्ट करते हैं। अगर आपका लैपटॉप 3 साल पुराना है तो जरूरी नहीं है ऑटो डिरेक्शन सपोर्ट करे, पर जो आप नया लैपटॉप खरीदेंगे ऑटो डिरेक्शन सपोर्ट करेगा, ठीक है। बट आपको इनिशियल तौर पे जो भी लैब करेंगे उसमें आपको केबल का ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन सी केबल कनेक्ट करें। तो मैं कुछ फ्री कनेक्टर्स लेके आता हूँ और कुछ टेस्टर। अब देखो क्या हुआ, ये जो कनेक्टर है ना, ये फ्री कनेक्टर्स होते हैं, मतलब ये इनको वन टाइम ही यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद रीयूज नहीं कर सकते, राइट। ये बहुत चीप होते हैं, 5 या 10 रुपए का पड़ता है एक, ठीक है। सो अगर आप इनको थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करो, जो यूज हो चुका है जो नहीं यूज हो चुका है, तो आप कैसे पता करेंगे कि दोनों पे ना आप हाथ रख के देखो, तो जो यूज नहीं हो चुका है वो थोड़ा सा रफ आएगा, इसके पिन देखो ऊपर होंगे थोड़े से, और जो यूज हो चुका है उसकी पिन है ना अंदर जा चुकी है, राइट। तो ये जो कनेक्टर है आप यहाँ पे ले लो, और थोड़ा सा आप डिफरेंस देखो दोनों में, जो यूज हो चुका है और जो यूज नहीं हुआ है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो आप पता कर पाएंगे कौन से यूज कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, इससे देखो फर्क पता चला।
ठीक है, तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा यूज कर सकते हैं, कौन सा यूज नहीं कर सकते। और ये क्या है, वन टाइम यूजेबल है। अगर आपने गलत क्लिपिंग की तो वो कनेक्टर खराब हो जाएगा, फिर आपको दूसरा कनेक्टर लगाना पड़ेगा। समझ में आया? रीयूजेबल होता है उसका कॉस्ट ज़्यादा होती है? नहीं नहीं, ये रीयूजेबल नहीं होता, ये नहीं होता, बट जो कोई भी नहीं होता, अच्छा, कोई भी नहीं होता। ठीक है, इतना जरूर है कि कुछ कनेक्टर महंगे होंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, कुछ चीप वाले होंगे जिसकी क्वालिटी कम होगी, बट ये रीयूजेबल नहीं होते, एक ही बार कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पिन होते हैं ना, एक बार अंदर जाएंगे ना तो उनको बाहर कैसे लेके आएंगे आप। ठीक है, तो मैं कुछ लेके आता हूँ, कुछ कनेक्टर्स एंड जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनके लिए वीडियो ओपन करके बता दूंगा। तो ये एक लैन टेस्टर होता है जिससे हम केबल क्लिक करने के बाद चेक कर सकते हैं कि सारे पिन कनेक्ट हुए नहीं हुए। मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा स्क्रीन इसकी ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। ये होता है एक तरह से जिसको क्लिपिंग टूल्स बोलते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है ये, राइट। और एक केबल को मैं क्लिप करके बता देता हूँ। ये इस तरह से केबल होती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको काट देता हूँ, सिंपली पहले इसको निकाल देती हूँ। अब आपको करना है कि ये जो प्लास्टिक वाला है ना, लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा ये ना। तो आपको करना है कि जो ऊपर वाला ही है ना, ये निकालना है। तो ये कहाँ रखेंगे आप, इसमें। तो आपको वो ये दिख रहा है ना, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा रख के ना, जब आप उसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ये जो होगा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो पेयर हैं इनको थोड़ा सा अलग अलग कर लेना है आपको। फिर क्या करना है, इन कलर्स को ना अरेंज करना है। ये जो कलर दिख रहे हैं ना आपको, इनको अरेंज करना है, राइट। किस, अगर मुझे मान के चलो स्ट्रेट बनानी है, तो जो कलर इधर है वही कलर मैं इधर रख दूंगा, सेम। क्रॉस बनानी है तो इसका जो भी फर्स्ट पिन होगा मैं थर्ड में कनेक्ट कर दूंगा, और सेकंड वाला सिक्स में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्रॉस स्ट्रेट केबल बना लेता हूँ, तो जो कलर यहाँ पे है वही कलर मैं यहाँ रख देता हूँ। इसमें पहले इसमें व्हाइट ऑरेंज, देन ऑरेंज,
इसमें है तो थोड़ा सा अगर आपको कलर ना दिखे ना तो आप थोड़ा रोटेट करके देख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ना आपको थोड़ा कॉमन सेंस से करनी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिए और आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि इन सबको आपको एक ही लाइन में काटना है। ये पिन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये दिख रहा है ना, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक टूल्स है, इधर से आप क्या करें, ये जो है ना इसको यूज करें, देख रहे हैं ना, यहाँ पे रखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट में काट देगा, ठीक है। तो इसको ऐसे रखना है और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में इसको काटना है, ठीक है। कुछ इस तरह से, थोड़ा सा टेढ़ा है, कुछ इस तरह से इसको थोड़ा पकड़ के रखें ताकि पिन जो है ऊपर नीचे ना भागे, एक लाइन में रहे। अब आपको करना है कि ये जो कनेक्टर है फ्री, इसी में इन पिन को अंदर डाल दें, ठीक है, कुछ इस तरह से। राइट, ये पूरा अंदर तक जाएंगे। आप साइड से भी जाके चेक कर सकते हैं, ये देख रहे हैं साइड पूरा दिख रहा है, तो यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि अंदर तक पिन गए। राइट, अब आपको करना क्या है कि इस टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप नोटिस करें कि जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये तो ऊपर जाता है, दिख रहा है ना, ऊपर जा रहा है। अब ये जो पिन आपके मेटल के दिख रहे हैं ना, यही आके प्रेस करेंगे इन पिन्स को। तो मुझे ये कैसा रखना पड़ेगा, ये कुछ इस पोजीशन में मुझे रखना होगा। राइट, तो मैं जैसे प्रेस करूंगा, क्या ऐसे इसको ऊपर रखना है, हाँ इसको ऊपर रखना है, ठीक है। और देन आपको पूरी दम से इसको प्रेस करना है, एक आवाज आएगी, आवाज आई पिट, तो उसका मतलब है कि वो क्लिप हो गया, ठीक है। जोर से प्रेस करें और निकालने के बाद एक बार हाथ रख ले, अगर कोई भी पिन अंदर नहीं गया होगा तो वो रफ फील देगा। यहाँ पे स्मूथ फील आ रहा है और इसके बाद ये जो पिन होगी ये फिक्स हो जाएगी, ये निकलेगी नहीं। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, इस कनेक्टर से चेक कर लेता हूँ, टेस्टर से, कि मेरे सारे पिन कनेक्ट हुए कि नहीं हुए। तो आपको बस करना क्या है, ऐसा इसमें कनेक्ट करना है और दूसरी साइड ऐसे कनेक्ट कर देना, ठीक है। इसको ऑन करना है, यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगी, तो देखो यहाँ फर्स्ट से फर्स्ट कनेक्टेड है, मेरा जो सेकंड पिन वो गलत कनेक्ट हुआ, यहाँ पे देखो सेकंड से थर्ड ब्लिंक हो रहा है, नहीं नहीं सही कनेक्टेड है, सही एट्थ नहीं कनेक्ट हुआ, दिख रहा है। जो एट्थ पिन है वो ब्लिंक नहीं कर रहा, मतलब एट्थ जो पिन है वो काम नहीं करेगा। अब एट्थ पिन की हमें जरूरत पड़ेगी भी नहीं, अगर आप लैपटॉप कनेक्ट करना है 1336 पिन को देख लेना है, 7 8 पावर के लिए। तो ये जो केबल होगी ये सीसीटीवी कैमरे में काम नहीं करेगी, बट आपके लैपटॉप में काम करेगी। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये सारे हुए कि नहीं हुए। क्लियर हुआ? इजी है। तो एक काम करो, आप 10-15 मिनट इसको क्लिप करके देख लो। राइट, ये कनेक्टर्स हैं, इसको यूज कर लो, और जो केबल है उसके एक साथ का कनेक्टर आप निकाल लेना, ठीक है। और इससे एक बार चेक करके देख लो, एक आइडिया हो जाएगा क्लिप कैसे करना है आपको। यहाँ से कोई भी केबल है आप यूज कर लेना, ठीक है, इन कनेक्टर्स को यूज कर लो। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, काट लो। गाइस थोड़ा सा 15 मिनट होल्ड करना, ये सब फिल्म कर लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं जब तक रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।